मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल। बेहद खूबसूरत कहानी, उसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये कहानी एक खुदगर्ज राजकुमारी की जिसे श्राप से एक दरिंदा बना दिया। क्या ये श्राप तभी ठीक हो पाएगा जब उसे किसी लड़की से प्यार हो, बदले में वो लड़की भी उससे सच्चा प्यार करे? तो क्या इस दुनिया में कोई भी एक दरिंदे से प्यार कर पाएगी? चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है फ्रांस के एक राजकुमार की जो गाँव वालों से कर वसूल करता था कि वो अपने महल को सुंदर बनाने की बड़ी बड़ी दावतें दे सके, और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को बुलाता था। और एक रात को जब बाहर तूफान चल रहा था तो उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब भिखारी बुढ़िया जो कि बहुत बदसूरत थी, वो उसकी महल में आ गई और उसने राजकुमार की शान में उसे एक तोहफा दिया। और यह तोहफा था एक गुलाब का फूल। लेकिन उसकी बुरी हालत और बुरी चेहरे को देखकर राजकुमार उस पर हंसने लगा। उसने उसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बार बार समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती बल्कि वो इंसान के अंदर होती है, लेकिन राजकुमार शायद उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। और अगले पल वो बुढ़िया ये खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और उसने उस राजकुमार को एक दरिंदा यानी कि एक बीस्ट बना दिया। हालांकि राजकुमार ने उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो जादूगरनी समझ गई थी कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वो वक्त बीता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से राजकुमार को जितनी भी लोग जानते थे सब धीरे धीरे करके भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था। और जादूगरनी के श्राप का अंतर भी होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिराने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और कोई उससे भी प्यार करे। लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिराने से पहले अगर किसी ने राजकुमार से प्यार नहीं किया तो वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी नहीं आता। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबों का बहुत शौक है कि कहानियां ही उसकी एक अलग दुनिया है। बेल के पिता एक इन्वेस्टर हैं। इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गैस्टो है, जो कि पहले कभी सिपाही हुआ करता था और वो बेल को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत एलिगेंट होता है। गैस्टो किसी भी हालत में बेल से शादी करना चाहता, उसे हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो हर तरह से कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता। एक बार बेल के पिता कहीं जाने होते हैं और रास्ता जंगल का होता है और तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है, लेकिन लेफ्ट में एक अलग सा रास्ता जा रहा होता है और बेल के पिता उस रास्ते की तरफ चल देते हैं। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में होती और तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज आती। भेड़िए उनका पीछा करना शुरू कर देती है। बेल के पिता अपनी जान बचाकर भागती और भागते भागते वो उसी बीस्ट के महल तक पहुंच जाती जहां कई सालों से भी कोई भी नहीं गया। यहाँ महल के अंदर सब कुछ अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर आग भी जल रही होती है। लेकिन बेल के पिता को कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो खाने की टेबल देखते तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना रखा होता है और जब कान्हा शुरू कर देता है और तभी वहाँ पर जो का पोता है उनसे बात करना शुरू कर देता है। और इस बात से बेल के पिता कहते कि मैं तुमसे नहीं डरा, और ये कहने के बाद भी वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें पास और ऐसा सामान होता है जो कभी इंसान थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप के बाद अब ये सब इंसान नहीं रहे। बेल के पिता भागते हुए महल से बाहर आ जाती और वो देखते कि वहाँ पर बहुत सारे सफेद गुलाब लगी होती और बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसीलिए उसके पिता एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं और तभी उनके सामने बीस्ट आ जाता है। बेल के पिता ने उसके गार्डन से गुलाब का फूल चोरी करने की कोशिश की, इसीलिए वो उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन उनका घोड़ा भाग जाता है और भागकर सीधा घर चला जाता है। और जब बेल घर पर घोड़े को अकेला देखती तो समझ जाती है कि उसके पिता कहीं न कहीं खतरे में, और वो उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बेल को उसी महल में ले आता है जहां पर बेल के पिता बंदी हैं। ये घोड़ा बहुत समझदार होता है। बेल महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वहां पर बहुत आवाजें भी लगाती है, लेकिन उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल को यहाँ पर चारों तरफ से आवाजें तो आ रही होती, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा होता।
बैल उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। बैल के पिता उसे बोल दे कि ये एक जीता जागता महल है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है क्योंकि मैंने गुलाब का फूल तोड़ा था, और इससे पहले कि बैल यहाँ से निकलती वो बीस्ट वहां पर आ जाता है। बैल उसे देखकर घबरा जाते हैं, बहुत भयानक होता है, पर वो वही बात उस पर जाहिर नहीं होने देते। बैल बीस्ट को कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे मिलने नहीं देना चाहता। बैल उससे कहती है तुम कितने जालिम हो जो एक छोटी सी गलती की लेकिन एक इंसान को उम्र कैद की सजा दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ पर गुलाब का फूल तोड़ा था और मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। बीस्ट कहती है कि अगर एक बार दरवाजा खोला और उसके बाद बंद हो गया तो दोबारा ही दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा, और इसके बाद दरवाजा खोल देता है। बैल अंदर जाती अपने पिता से मिलती है, लेकिन वो अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा, इसीलिए बीस्ट उसके पिता को अंदर नहीं डालता, और अब अपने पिता की जगह बैल इस कैदखाने में कैद हो गई है, और बीस्ट बैल के पिता को यहाँ से बाहर ले जाता होने छोड़ देता है। लेकिन अब बैल यहाँ कैद है, और जब बीस्ट बैल के आसपास नहीं होता तभी यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है। दरअसल ये कभी इंसान थे, लेकिन शाप के बाद ये कैंडल स्टैंड और घड़ी बन चुके, लेकिन ये बात कर सकते हैं, चल सकते। ये कैदखाने का दरवाजा खोल देते हैं। बैल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सब को ये लगता है कि बैल शायद वो लड़की है जो इन सब को श्राप से मुक्त करवा सकती है, और ये बैल को एक अलग कमरा देते हैं। और जब यह बाद में बीस्ट को पता चलता है तो उसे गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड को और गाड़ी को डांट है, लेकिन वो कहता है शायद यह वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है, तुम उसे रिझाना चीतलो, तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए और उसे जाओ खाने के लिए इनवाइट करो। इस बात पर बीस्ट को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं और एक चोर की बेटी को अपना साथ खाना पर इनवाइट करूंगा, यह कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसकी लोग उससे मिन्नतें कर देते हैं तो वो मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे की वजह से यह सब के सब श्रापित हुए, और उसके कमरे के बाहर जाता है जिसके अंदर बेल है। बेल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और बीस्ट कहता है तुम मेरे साथ खाना खाओ होगी, लेकिन उससे कोई दरख्वास्त मत समझना। बैल यदि तुम पागल हो क्या, तुमने पहले मुझे कैदी बनाया और अब तुम मेरे साथ खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से नोक करता है और वो कहता कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है मैं भूख से मर भी जाऊंगी तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, इसे कोई खाना नहीं देगा, उसे भूख से मरने दो। और वो वहां से चला जाता है। बैल ने बीस्ट को जिस तरह से जवाब दिया, उसे यहाँ पर जितने भी लोग श्रापित हैं जो अब घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप, प्लेट या पियानो बन चुके, उन सब को भी यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है। वही दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि बीस्ट उस गुलाब के सामने जाता है जिसके खत्म होने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा, और यहाँ पर दूसरे जितने भी लोग श्राप से अपना रूप बदल चुके, जो कप, प्लेट, पियानो, घड़ी या कैंडल स्टैंड बन चुके, वो हमेशा के लिए वैसी बन जाएगी, वो हमेशा के लिए निर्जीव हो जाएगी। उस गुलाब के फूल की बहुत सारी पंखुड़ियाँ टूट के सूख चुकी होती हैं और बाकी पंखुड़ियाँ भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। तरफ महल में यह दिखाया जाता है कि बेल किस तरह से उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाता है, और जिस स्कूल में इन सब की मुक्ति छुपी हुई है और वो उसे आग लगाने वाला होती है कि तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सब की जिंदगी खत्म हो जाती। और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बैल वहां से रोते हुए चली जाती है, और बैल जब घोड़े से जंगल पार कर रही होती है तो तभी वहां पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं और वो उसे घेर लेती, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए उसे मार देते वहां पर बीस्ट आ जाता है और वो उन खूंखार भेड़ियों से लड़ता है,
कि वो उन सबको भगा देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है और बैल उसके पास वापस आती क्योंकि उसने बैल की जिंदगी बचाई है। बैल उसे कहती कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी, और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। बैल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले आती है और इस तरह से बैल एक बार फिर से उसी महल में वापस आ गई और महल में रहने वाली जितनी भी दूसरी श्रापित चीजें वो बैल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैल यहाँ पर रहे और बीस्ट और बैल एक दूसरे से प्यार करे ताकि वो सब शाप मुक्त हो जाएं। लेकिन बैल को गुलाब के फूल के राज के बारे में नहीं बताते, वो उसे ये नहीं बताते कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, बस उसे यह बताते हैं कि जब इस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाएगी तो हम जिस रूप में हमेशा वैसी रह जाएगी और बीस्ट भी हमेशा के लिए बेस्ट बन जाएगा। बैल अब बीस्ट की मरहम पट्टी भी करती है और अगली सुबह जब बीस्ट लेता हो तो और बैल उसके सामने होती तो वो एक शेर पढ़ दिए, क्योंकि बैल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन उस शेर को बीस्ट खुद ही पूरा कर देता है। इस बात से बैल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम शेर व शायरी पढ़ते हो? बीस्ट कहता है, प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी तालीम बहुत अच्छी हुई है। बैल से कहती है, मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें किताबें बहुत पसंद है। बीच कहते हैं, वो तो तुम्हारी शक्ल परी दिखाता है, अगर तुम्हें कुछ पढ़ना तो अच्छा पढ़ो, और वो उसे अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और उस लाइब्रेरी को देखकर बैल पूरी तरह से हैरान हो जाते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, जहाँ बैल के गांव में उसे एक भी किताब नहीं मिलाती थी और जो भी मिलाती थी उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पर किताबों का भंडार है। बीस्ट कहते कि अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर रह सकती हो, और इस बात से बैल बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं, बैल उसे किताबें पढ़कर सुनाती हैं, ये साथ खाना भी खाते हैं और अब बीस्ट गाना भी गाते हैं। बीस्ट बैल को एक जादुई किताब भी दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी और वो कहते हैं कि इस किताब से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो, और बैल उस वक्त भी जाना चाहिए जब उसकी मॉम ने उसे आखिरी बार देखा था, और जब वो उस वक्त में जाती है तो बैल को पता चलता है कि उसकी मौत को प्लेग हो गया था। इसीलिए बैल मॉम की मौत ने बैल के पिता को कहा था कि तुम बैल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना लगे। और ये सुनने के बाद, ये पता लगने के बाद बैल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। इसके बाद के समय में वापस आ जाते और बीस्ट का साथी जो कैंडल स्टैंड होता है वो उसे कहता कि तुम्हें बैल को बोल देना चाहिए कि तुम उसे प्यार करते हो। बीस्ट कहते हैं कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है और सब के सब बीस्ट को तैयार कर दी। वहीं दूसरी तरफ बैल को भी तैयार किया जाता है और इन दोनों को अब एक साथ डांस करना है, क्योंकि बैल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तभी दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि बैल के पिता वापस अपने गांव, अपने कबीले में पहुंच जाती और वहां पहुंचकर वो सबको बता देते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहां पर एक महल जहां पर एक बीस्ट है, उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर गैस्टो जो बैल से शादी करना चाहता है वो उसका दिल जीतना चाहता जाता है। इसीलिए वो बैल के पिता से कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और गैस्टोन और उसका दोस्त बैल के पिता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है, और जब यह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से बैल के पिता ने दूसरा रास्ता लिया था जो महल थक जाता है, तो वो रास्ता इन्हीं से मिलता ही नहीं है। गैस्टो इस बात से पूरी तरह से भड़क जाता है कि कोई बीस्ट नहीं है, तुम्हारा दिमाग अब खराब होना शुरू हो गया है। और बातों ही बातों में वो उसे यह भी बता देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इस बात से बैल के पिता कहता है कि तुम्हारा सपना तो इस जन्म में कभी भी बुरे नहीं हो सकता। इस बात से गैस्टोन को गुस्सा आता है और वो उनके हाथ पैर बांधकर एक पेड़ के नीचे
छोड़कर चला जाता है ताकि भेड़िए उनको मार दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले सुबह वहां पर एक लड़की आती है जिसे गांव से निकाला दिया गया था, जिसका नाम है अगथे, और वो बैल के पिता को बचा लेती है। वहीं दूसरे कि बैल के पिता वापस अपने गांव में पहुंच जाते और वो सबको बता देते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांध कर छोड़ दिया था ताकि भेड़ियों ने खा ले, और उनके साथ ऐसा भी होती जिसने जंगल में उनकी जान बचाई थी। लेकिन गैस्टो पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे, इनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी, इनके ऊपर कोई शैतानी साया है। और साथ ही साथ वो कहता एकता की गवाही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसे पहले गांव से निकाल दिया गया था और गैस्टो का जो साथियों था वो उसकी तरफ से गवाही देता है। वो कहता है कि गैस्टन जो भी कहना उस सच कह रहे हैं, और सब गांव वाले गैस्टन की बात पर विश्वास कर लेती। और अब सबको यही लगता है कि बैल के पिता की दिमागी हालत खराब है, उनके ऊपर कोई शैतानी साया है और वो उन्हें पकड़ लेते। वही महल में बैल और बीस्ट डांस करते। इन दोनों को डांस करने में बहुत मजा आता है और आज बीस्ट ने भी कई सालों बाद डांस की है। बीस्ट बैल को कहते हैं कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बैल बताते हैं कि उसके डैड ने उसे डांस करना सिखाया। बचपन में उसके डैड उसको अपने पैरों पर ही डांस करवाते थे। बीस्ट कहते हैं कि अदनान की याद आती है। बैल गलती कहाँ, बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं, और उस आईना में बैल को उसके डैड को दिखाते हैं और बैल देखते कि उसके डैड को गांव वालों ने बंदी बना लिया। इस बात से परेशान हो जाती है। बीस्ट कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी जरूरत है, और जाने से पहले वो उसे जादुई आईना भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में तुम देख लेना। और इसके बाद बैल वहां से निकल जाती है और बीस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बैल से प्यार हो गया, लेकिन उसने उसे आजाद करते हैं। वो उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है और जो शाप उसे मिला था अब वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी वजह बीस्ट के जितने भी साथियों सब के सब उदास हो जाते। वहीं बैल गांव में पहुंच जाती। वो देखती कि उसके पिता को सब ने बंदी बना रखा है और वो सबको यकीन दिलाती कि उसके पिता सच कहने थे। वहां पर एक महल जिसके अंदर एक बीस्ट एक दरिंदा रहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते और तब वो उसे वो जादुई आईना दिखा दिए और वो उस आईने में सबको बीस्ट दिखा दिए और उसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल अब उस बीस्ट से प्यार करता। इस बात से उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है और वो सबको बता दे कि ये काला जादू है। उस बीस्ट ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया और इसे बीस्ट के पिता के साथ बंदी बना दो। और वो सब गांव वालों को उकसाता है कि हम सबको उस बीच को मिलकर खत्म करना होगा, नहीं तो यहाँ गांव में अगर हम सबको हमारे परिवार को मार देगा। और गांव वाले भी उसकी बातों में आ जाते और पूरा का पूरा गांव महल की ओर चल देता है। और जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में पहुंच जाते हैं तो बीस्ट की वहां पर जितने भी साथियों होते वो सब के सब उन पर हमला कर देते। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब इंसान नहीं है बल्कि कैंडल स्टैंड, कप, प्लेट, अलमीरा और अलग अलग चीजें हैं। वही गैस्टो बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीच बहुत उदास होता है क्योंकि बैल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और गैस्टो से कहते, तुम्हें क्या लगता है कि बैल तुमसे प्यार करती है? उसने हम सबको यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा। और बीस्ट को गोली मार देता जो उसकी पीठ पर लगती और बीस्ट नीचे गिर जाता है। नीचे एक गुंबद को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो दूसरी गोली भी चला था वहां पर बैल आ जाती है और बैल गैस्टो का हाथ पकड़ लेती और इसी हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाती है। उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है। ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और तभी बैल उसे आवाज लगाती है। वो कहती कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बैल को देखने के बाद के अंदर एक बार फिर से जज्बा जाग उठता है। हालांकि वो गैस स्टोन से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब से लड़ना पड़ेगा और तक पहुंच जाता है।
को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और होश से महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला होता है। बोलता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट। बीस्ट कहता है कि मैं नहीं हूँ। वो उसे छोड़ देता है और कहता जाओ चले जाओ यहाँ से। गैस्टो वहाँ से निकल जाता है और बीस्ट अब बेल के पास पहुँच जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर गैस्टो पीछे से बीस्ट पर गोलियां चलाते हैं। वो बीस्ट को 2 गोलियां मार देता है जिससे वो गिर जाता है, लेकिन गैस्टो जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह अपना भी टूट जाती है और गैस्टोन भी उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाता, यानी कि उसका खात्मा हो चुका है। यहाँ पर बीस्ट जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होता है और बेल उसे कहती कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहते हैं कि अब मेरे जाने का वक्त हो गए। बेल उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और जैसी वो जमीन पर गिरती है बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं जो बोल सकती थी, जो कभी इंसान थी, अब वो पूरी तरह से निर्जीव हो जाती हैं। उनके अंदर जो शक्ति थी, जो जान थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि गुलाब की सारी पंखुड़ियां गिर गई हैं। और यहाँ बेल बीस्ट के जाने से बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बीस्ट को कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो उसे किस भी करती है। यहाँ पर अगाथा भी गई होती है। अगाथा यह वही लड़की है जिसे गांव से लोगों ने निकाल दिया था। दरअसल जादूगरनी होती है और अगले पल जब वो ये देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया था और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है, यानी कि और श्राप खत्म हो गई है। और अगले पल बीस्ट की चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और बीस्ट जो कि एक हैवान था अब वो सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और ये देखकर बेल खुश हो जाती है और वो बीस्ट जो कि अब एक सुंदर राजकुमार है बेल के पास आता, उसे गले लगा लेता और उसे किस करता है, यानी कि अब ये दोनों एक साथ हैं और महल में जितनी भी शापित चीजें थी जो कभी इंसान हुआ करती थी वो वापस अपने असली रूप में आ जाती हैं। महल में चारों तरफ अब खुशियां हैं और राजकुमार जो कभी बीस्ट हुआ करता था वो और बेल सबके बीच में डांस कर रही थी और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।